हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं यह है कम्युनिटी क्लासिफिकेशन। ये जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 9 का एक टॉपिक है। साथ ही साथ बीएससी, एमएससी और सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेस का भी एक टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है ये क्या कह रहा है, ये कम्युनिटी के क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है कि जो कम्युनिटीज हैं उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम जाने कि हम यहाँ पर प्लांट इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्लांट कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। तो प्लांट कम्युनिटी जो है वो कई तरीके से क्लासिफाई की जाती है। वो डिपेंड करता है कि वहां पर किस चीज की नीड है और किसका व्यू पॉइंट है जिसके बेस पर हमें इसे क्लासिफाई करना है। तो हम ज्यादातर जिन बेसिस के ऊपर कम्युनिटीज को क्लासिफाई करते हैं तो वो हैं फिजियोग्नोमी, हैबिटाट, स्पीसीज कंपोजिशन एंड डोमिनेंस। तो ये जो 4 पॉइंट हैं इसके बेस पर हम ज्यादातर जो है कम्युनिटीज को क्लासिफाई करते हैं। तो फिजियोग्नोमी क्या है? फिजियोग्नोमी जो है हिंदी में कहते हैं रूपाभास। इसका मतलब होता है कि एक प्लांट कम्युनिटी की जनरल अपीयरेंस कैसी है, उस जनरल अपीयरेंस के बेस पर हम प्लांट कम्युनिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं। मेजर प्लांट कम्युनिटीज जो एक लार्ज एरिया के अंदर होती है उन्हें हम कम्युनिटी कंपोनेंट्स में क्लासिफाई करते हैं फिजियोग्नोमी के बेस पे। जो हम कंपोनेंट के बेस पर कम्युनिटीज को फिजियोग्नोमी के आधार पर जब क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसे हम जो नाम देते हैं वो इस हिसाब से देते हैं, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट कम्युनिटी। यानी कि वहां पे वो कम्युनिटी देखने में कैसी लग रही है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उस बेस पर कम्युनिटी को नाम दिया जाता है। ठीक है, ज्यादातर जो कम्युनिटीज हैं वो कभी कभी स्मॉल सेगमेंट्स पर भी डिवाइडेड होती है उनके हैबिटाट के बेस पर, और ज्यादातर उस हैबिटाट में वाटर कंटेंट कितना है उस बेस के ऊपर। कभी कभी जो है 5 डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट हैं उसके बेस पर भी कम्युनिटीज को क्लासिफाई किया जाता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं वाटर कंटेंट की। तो इस बेस पर 5 टाइप की कम्युनिटी होती है: वेटलैंड कम्युनिटी, वेट मेजिक कम्युनिटी, मिजोफिटिक कम्युनिटी, ड्राई मेजिक कम्युनिटी एंड ड्राई लैंड कम्युनिटी की। यानी कि उस कम्युनिटी में वाटर कितना है उस बेस पर ये 5 टाइप जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं। ज्यादातर जो कम्युनिटीज हैं उन्हें हम स्पीसीज कंपोजिशन और डोमिनेंस के बेस पर भी क्लासिफाई करते हैं। ये क्लासिफिकेशन जो है वो स्पीसीज के कंटेंट की नॉलेज की बात करता है। वो नॉलेज हमें होगा तभी हम वो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि वहां पर फ्रीक्वेंसी, डोमिनेंस या फाइडेलिटी किसी स्पीसीज की कितनी है ये हमें पता होना चाहिए। अगर 2 एरियाज में सिमिलर कम्युनिटीज पाई जा रही है तो उन कम्युनिटी को हम उस बेस पर नाम देंगे कि उसके अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो डोमिनेंट है। जैसे देखिए यहां पर जो एग्जांपल दिया गया है वो है बिट्यूला रोडोडेंड्रियन मैग्नोलिया एसोसिएशन। यानी कि ये जो प्लांट कम्युनिटी है इसमें बिट्यूला सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, उसके बाद रोडोडेंड्रियन डोमिनेंट है और उसके बाद मैग्नोलिया जो है वो प्लांट कम्युनिटी डोमिनेंट है। इसी तरीके से ऑक, हिकोरी, फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ पर ऑक और हिकोरी जो है वो डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज है। तो उसके बेस पर जब नाम दिया जाता है, यानी कि सिमिलर प्लांट कम्युनिटीज अगर हैं तो वहां पर हम डोमिनेंट कम्युनिटी के बेस पर उसे नाम देंगे। क्लीमेंट्स ने रिकॉग्नाइज किया कि कम्युनिटी का जो डायनेमिक नेचर है उसके हिसाब से हम स्पीसीज को एनालाइज कर सकते हैं और इन यूनिट्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। यह है फॉर्मेशन, एसोसिएशन, फैसिएशंस, कंसोसिएशंस, सोसाइटीज एंड क्लेन्स या क्लान्स। तो ये जो है 6 टाइप्स हैं जिसके अंदर क्लेमेंट्स ने कम्युनिटी को क्लासिफाई किया। तो फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन, यानी कि जो कम्युनिटी है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसका फॉर्मेशन कैसा है। तो अकॉर्डिंग टू क्लेमेंटिस कि जो प्लांट फॉर्मेशन जो है ये वेजिटेशन की एक मेजर यूनिट होता है। यहां पर हम ये जानते हैं कि वहां पर उस एरिया में डोमिनेंट ग्रोथ फॉर्म क्या है। जैसे अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट का जो फॉर्मेशन है वो किस पे बेस्ड है, ट्रीज पर बेस्ड है, क्योंकि वहां पर ट्रीज जो हैं वो डोमिनेंट होते हैं। तो
प्लांट फॉर्मेशन जो है वो एक मैक्रो क्लाइमेट का प्रोडक्ट है जो कि क्लाइमेट के द्वारा ही कंट्रोल्ड होता है और क्लाइमेट के द्वारा ही डिलिमिट होता है। अदर वर्ड्स में बात करें तो फॉर्मेशन जब एक नेचुरल एरिया के अंदर होता है तो उसके लिए जो क्लाइमेट होता है वो एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है। ये वीवर और क्लेमेंटिस ने 1938 के अंदर कहा था। विटेकर जो हैं इन्होंने भी प्लांट फॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारे अपने ओपिनियन दिए, जिसमें इन्होंने ये कहा कि ये जो प्लांट फॉर्मेशन है वो एक वेजिटेशन यूनिट है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट के द्वारा ही डिलिमिट होता है या क्लाइमेट के द्वारा ही वो डिटरमाइन होता है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो कम्युनिटी है उन्हें हम फिजियोग्नोमी के बेस पर या उनके एनवायरमेंटल रिलेशन के बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, उसे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन जो है अकॉर्डिंग टू क्लेमेंटिस 1938 फॉर्मेशन जो है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है और यहां पर ये जो है वो ग्रो होता है, अराइज होता है, ग्रो होता है, मैच्योर होता है एंड रिप्रोड्यूस होता है। यहां पर चाहे हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, स्पीसीज की बात करें या प्लांट कम्युनिटी की बात करें, सबसे पहले वो अराइज होती है। यानी कि अगर एक प्लांट की बात करें तो एक प्लांट जो है सबसे पहले उगता है, उगने के बाद वो ग्रो होता है यानी कि अपनी ग्रोथ वो रिक्वायर करता है, उसके बाद वो जो है मैच्योर होता है एंड लास्ट में जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। ज्यादातर जो मैच्योर वेजिटेशनल यूनिट है वो ये शो करती है कि क्लाइमेटिक रीजन में अगर कोई चेंज नहीं होता है तभी हम उसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, क्योंकि अगर क्लाइमेट में चेंज नहीं होगा तो वहां की जो कम्युनिटी है वो भी स्टेबल रहेगी, तब वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाएगी। और जहां पर वेजिटेशनल यूनिट चेंज होती रहती है वहां का क्लाइमेट भी चेंज होता रहता है। इस तरह की कम्युनिटीज को हम सीरल कम्युनिटीज कहते हैं, हिंदी में क्रमक कम्युनिटीज कहते हैं, जिन्हें हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे हाइड्रोस्फीयर जो एक एक्वेटिक रीजन में होने वाले सक्सेशन को कहते हैं। तो जहां कम्युनिटीज चेंज होती रहती है उनके लिए हम सीरल वर्ड यूज करते हैं, सीरल कम्युनिटी वर्ड यूज करते हैं। डेंसेरियो जो है इन्होंने 1958 में कहा कि फॉर्मेशन टाइप जो है अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट, वुडलैंड, सवाना, स्क्रब, प्रेरी, मिडोज, स्टीप, डेजर्ट, टुंड्रा एंड क्रस्ट। ये किस पे बेस्ड है कि वहां पर कौन सी जो यूनिट है वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। बात करते हैं फॉरेस्ट की। हम सभी जानते हैं कि फॉरेस्ट वो रीजन होता है जहां पर ट्रीज डोमिनेंट होते हैं या उसे हम ट्रीज के द्वारा कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट जो है वो एवरग्रीन या एवरग्रीन और डेसिडियस हो सकते हैं, हाई और लो टेंगल लाइनास वाले हो सकते हैं, हैवी हो सकते हैं, इनके अंदर एपिफाइट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लॉन्ग लिव्ड हो सकते हैं और कुछ फॉरेस्ट जो हैं वो शॉर्ट लिव्ड भी होते हैं। ये जो है इनके अंदर कुछ लिटिल अंडरग्रोथ भी देखने को मिलती है जो कि एक डेंस कारपेट के रूप में एक तरीके से जैसे कारपेट होता है उस तरीके का कारपेट फॉर्म करती है जो कि मॉसेस का बना हुआ होता है। फॉरेस्ट जो है अकॉर्डिंग टू डेंसेरियो फॉरेस्ट जो है वो 6 टाइप के होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन डेसिडियस फॉरेस्ट, निडल लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड एवरग्रीन हार्ड वुड फॉरेस्ट। तो ये जो है डेसिड्यू के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट होते हैं। अब बात करें वुडलैंड की, तो वुडलैंड वो एरिया होता है जहां पर प्रेजेंट तो ट्रीज ही होते हैं, लेकिन यहां पर ट्रीज जो हैं बहुत ज्यादा लंबे लंबे होते हैं और एक ग्रुप में नहीं पाए जाते, स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज सवाना। सवाना जो है ग्रास लैंड कहलाता है और सवाना जो नाम इसको मिला है वो सवाना ग्रास के बेस पे मिला है। तो यहां पर जो है लो ब्रांच्ड ऑफन फ्लैट टॉप वाले स्मॉल ट्रीज पाए जाते हैं जिनकी हाइट जो है 10 मीटर से कम होती है। इसके अलावा बहुत सारे वुडी प्लांट्स यहाँ पर स्कैटर्ड फॉर्म में मिलते हैं, एक साथ ग्रुप में नहीं मिलते, क्लम्प्स में नहीं मिलते, और या फिर स्मॉल ग्रूव्स के अंदर जिस तरीके से खांच होती है, ग्रूव होती है, उसके रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो इंटरवेनिंग स्पीसीज है वो है सीजनल ग्रासेस जिन्हें हम सवाना ग्रासेस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज स्क्रब। ये जो है एक एसेंशियली कंटिन्यूअस स्टैंड है जिसके अंदर मीडियम साइज के
कॉम्पैक्ट ग्रोइंग बसी प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे कि श्रब्स होती हैं, उस टाइप के प्लांट्स यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर जो है बेयर ग्राउंड से और हर्बेशियस पेचेस होते हैं, मतलब इस तरीके का होता है कि अलग अलग पेचेस मिलते हैं। कहीं पर आपको प्लांट्स मिलेंगे, कहीं पर जो एरिया है वो बेयर होगा जिसमें कोई प्लांट नहीं होंगे, कहीं पर हर्बेशियस प्लांट्स होंगे, कहीं पर मीडियम साइज के प्लांट होंगे। तो इस टाइप का जो एरिया होता है उसे हम स्क्रब कहते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रेरी। ये जो है यहाँ पर टॉल डेंस ग्रासेस पाई जाती हैं जिनकी हाइट जो है वो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। यहाँ पर जो है वेजिटेशन का सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ग्रासेस के अलावा यहाँ पर कुछ श्रब्स भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट वन इज मिडो। मिडो जो है यहाँ पर हर्बेशियस प्लांट्स पाए जाते हैं और जिनमें से ज्यादातर जो प्लांट्स हैं वो ग्रेमिनॉइड्स होते हैं। मिडोज जो हैं उनमें वुडी प्लांट्स नहीं पाए जाते। नेक्स्ट वन इज स्टीप। स्टीप जो है यहाँ पर ग्रासेस के बंच पाए जाते हैं। इसके अलावा लो श्रब स्टीप भी पाए जाते हैं। स्क्रब और स्टीप भी इनको बोलते हैं। मेडो भी ये हो सकती है, प्रेरी के रूप में भी ये हो सकती है। और यहाँ पर जो प्लांट कवरेज है वो बेसिकली वुडी प्लांट्स का नहीं होता, ग्रासेस यहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट वन इज डेजर्ट। डेजर्ट जो है ऐसा एरिया होता है जहां पर वेजिटेशन बहुत ही कम होती है, यानी कि जो इनका परमानेंट कवरेज है वो बहुत ही लो होता है। यहाँ पर पेरेनियल वेजिटेशन देखने को मिलती है जो ज्यादातर वुडी या सक्यूलेंट और एवरग्रीन होती है। यहाँ पर जो है जब रेनी सीजन होता है उस टाइम वेजिटेशन ज्यादा देखने को मिलती है जो कि ज्यादातर एफिमेरल्स होते हैं और उस एरिया को कवर कर लेते हैं। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर पानी बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट वन इज टुंड्रा। टुंड्रा जो है यहाँ पर लो वुडी वेजिटेशंस पाई जाती हैं जो कि ट्रेलिंग श्रब्स या कुशन प्लांट्स हो सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मॉसेस भी पाई जाती हैं जो इन प्लांट से इंटरमिंगल्ड होती हैं। नेक्स्ट वन इज क्रस्ट। क्रस्ट जो है किसी भी रॉक के ऊपर क्रस्ट की तरह दिखाई देते हैं, तो ये होते हैं एल्गी, फंजाई, लाइकेन। ज्यादातर रॉकी सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं और क्रस्ट यानी कि पपड़ी की तरह होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एसोसिएशन, जिसके बेस पर प्लांट कम्युनिटीज को क्लासिफाई किया जाता है। तो जितने भी क्लाइमेक्स फॉर्मेशन होते हैं उसमें दो या दो से ज्यादा सब डिवीजन होते हैं जिन्हें हम एसोसिएशन कहते हैं। प्रत्येक जो एसोसिएशन है उसके अंदर डोमिनेंट या पेक्युलर स्पीसीज होती है। एसोसिएशन जो है वो उस रीजनल वेजिटेशन को कहते हैं जो कि फॉर्मेशन में होती है। तो प्रत्येक जो एसोसिएशन जो है वो फिजियोग्नोमी की तरह ही किसी भी कम्युनिटी को क्लासिफाई करने में हेल्प करता है। किसी भी कम्युनिटी के इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसके जनरल फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन को समझाता है। ये वीवर और क्लीमेंटिस ने 1938 में कहा था। अब एग्जाम्पल क्या है इसका? जो एसोसिएशन का एग्जाम्पल है वो है ओक बीच एसोसिएशन। इसका मतलब वहां पर ओक और बीच ये दो प्लांट कम्युनिटीज जो है डोमिनेंट फॉर्म में एसोसिएशन में पाई जा रही है। विटेकर ने 1951 और 56 में कहा कि एसोसिएशन जो है वो नेचुरल कम्युनिटीज में कॉन्क्रीट नहीं करते। L.E. ब्राउन जो हैं इन्होंने भी एसोसिएशन कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया है और इन्होंने इसे सिंपोजियम जो है इकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका में अगस्त 1956 में हुआ था, तब जो है इन्होंने ये ऑब्जेक्शन दिए थे। अब इस ऑब्जेक्शन के जो मेन पॉइंट्स थे वो ये है कि कम्युनिटीज जो हैं उनकी कोई डेफिनेट लिमिट नहीं होती, लेकिन वो एक दूसरे के अंदर इंटरग्रेड होती हैं। इसके अलावा जो स्पीसीज कैरेक्टराइज कर रही है किसी भी कम्युनिटी को, वो जो है डिफरेंट प्रपोर्शन में दूसरी कम्युनिटीज के अंदर भी प्रेजेंट हो सकती है। कि जैसे कि अगर एक ओक कम्युनिटी है तो जरूरी नहीं है कि ओक सिर्फ उसमें ही मिलेंगे, अदर कम्युनिटीज में भी मिल सकते हैं लेकिन लिमिटेड फॉर्मेशन में मिलते हैं। दो कम्युनिटीज जो हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे से सिमिलर नहीं हो सकती। इसके अलावा जो वेजिटेशन है जो किसी हैबिटेट के चेंज से चेंज हो रही है वो कंटिन्यूअस होती है, क्योंकि वेजिटेशन में क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है जो कि हर एक प्लेस टू प्लेस वेरी
करता है। नेक्स्ट वन इज फैसिएशंस। फैसिएशंस जो हैं तो प्रत्येक जो एसोसिएशन है उसके अंदर जो डोमिनेंट स्पीसीज होती है वो 2 या 2 से ज्यादा सब यूनिट्स के अंदर होती हैं और इन्हीं सब यूनिट्स को हम फैसिएशंस कहते हैं। प्रत्येक जो फैसिएशन है वो 2 या 2 से ज्यादा डोमिनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो टोटल नंबर है डोमिनेंट का वो एसोसिएशन से कम होता है। जैसे अभी पिछले एग्जांपल में हमने ओक ब्रिच एसोसिएशन देखा था, यानी कि 2 प्लांट्स का वहां पर एसोसिएशन था, 2 कम्युनिटीज का एसोसिएशन था। तो यहां पर जो डोमिनेंट होंगे वो इनसे कम होंगे। सीरल या डेवलपिंग काउंटरपार्ट जो है फैसिएशन के, उन्हें हम फैट्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉन्सोसिएशन। कॉन्सोसिएशन जो है जब सिर्फ क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी है उसके अंदर जब सिर्फ एक डोमिनेंट होता है तो उसे हम कॉन्सोसिएशन कहते हैं। कॉन्सोसिएशंस जो हैं वो कम्युनिटीज की स्मॉलर यूनिट होती हैं जिसमें सिंगल डोमिनेंट प्रेजेंट होता है जो कि लाइफ फॉर्म के रूप में समझा जा सकता है। जैसे कि इका, जिसे कि हम वेजिटेशनल यूनिट कहते हैं, वो एडेफिक कंडीशंस जो होती हैं, जो कि सॉइल रिलेटेड कंडीशंस होती हैं, उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। कॉन्सोसिएशन के जो एग्जांपल हैं वो है ओक और बीच कॉन्सोसिएशन। इसके अंदर ओक और बीच का एसोसिएशन है, लेकिन यहां पर जो डोमिनेंट है वो या तो ओक होगा या बीच होगा। तो डोमिनेंट एक हो सकता है, एसोसिएशन एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन डोमिनेंट जो है वो एक ही होता है। नेक्स्ट वन है सोसाइटीज। तो एसोसिएशन और कॉन्सोसिएशन जो हैं उन्हें हम बहुत सारी माइनर कम्युनिटीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसे कि हम उस हैबिटेट के लोकल वेरिएंट कह सकते हैं। तो ये जो माइनर कम्युनिटीज जो है वहां पर जो एक या एक से ज्यादा स्पीसीज से मिलकर के बनी हुई होती हैं, उन्हें ही जो है हम सोसाइटीज कहते हैं। जैसे एक सिटी है, सिटी के अंदर एक अलग अलग जो है कम्युनिटीज बनी हुई हैं, कॉलोनीज बनी हुई हैं, कॉलोनीज के अंदर एक सोसाइटीज बनी हुई। तो ये जो है माइनर कम्युनिटीज हैं जो बहुत एक या दो से थोड़ी सी ज्यादा स्पीसीज के ग्रुप से मिलकर के बनी हुई होती हैं। तो सोसाइटीज में जो डोमिनेंट होते हैं या जो सब डोमिनेंट होते हैं उन्हें हायर इकॉन कहते हैं। तो सोसाइटीज जो हैं वो डोमिनेंस शो करती है, लेकिन यहां पर जो है डोमिनेंस के साथ सब डोमिनेंस भी आपको देखने को मिलता है। तो डेवलपिंग जो सोसाइटीज हैं उनके लिए हम सोसीज वर्ड यूज करते हैं, और जो डेवलप हो जाती है उन्हें हम सोसाइटी कहते हैं। तो सोसीज जो हैं अगर उनमें 2 या 2 से ज्यादा इन्वेडिंग स्पीसीज प्रेजेंट होती है, लेकिन वहां पर एसोसिएशन नहीं देखा जाता, तब उसे हम कॉलोनीज कहते हैं। तो कॉलोनीज वो होती हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा सोसाइटीज प्रेजेंट होती हैं। क्लास की बात करें तो क्लास जो है प्रत्येक जो सोसाइटी है उसमें 2 या 2 से ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, जिनके लिए हम क्लास वर्ड यूज करते हैं। प्रत्येक जो क्लान है वो एक सिंगल या वहां पर पाई जाने वाली जो डोमिनेंट स्पीसीज है उनका एक छोटा सा ग्रुप होता है, या उसको हम स्मॉल एग्रीगेशन कह सकते हैं। यहां पर जो है सीरल की तरह ही फैमिलीज होती हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन ग्रेगेनियस ग्रोथ को डिसाइड करती है, जो कि एक सिंगल इमिग्रेंट की होती है। यानी कि कोई भी एक सिंगल इमिग्रेंट यहां पर आकर जब अपना ग्रुप फॉर्म कर लेता है या अपना एग्रीगेशन कर लेता है तो उसके लिए हम क्लान वर्ड यूज करते हैं। तो ये था कम्युनिटीज का क्लासिफिकेशन, जो थोड़ा सा टिपिकल जरूर है, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी यूनिट के एक और टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।